नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिनटॉक इंडिया चैनल में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम आपके कक्षा 2 हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी का इकाई नंबर 1 परिवार का अध्याय नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। जिसमें आप ही के जैसे एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम माला है बहुत ज्यादा शरारत करती है और जिसकी ये शरारत उसके पायल की वजह से बंद हो जाती है। तो आगे माला क्या करती है, चलिए आइए इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्पेलिंग देखते हैं। माला की चांदी, च आ की मात्रा ऊपर है चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक भी बोलते हैं। इस मात्रा की वजह से हम न का उच्चारण करते हैं, चांद चांद, उसके बाद द बड़ी की मात्रा दी, चांदी। तो ये है माला और ये है चांदी। चांदी एक धातु का नाम है जो बहुत ही चमकीली शाइनिंग ग्रे कलर की होती है। इस धातु से बहुत अलग अलग तरीके के गहने बनते हैं और आज हम पायल के बारे में बात कर रहे हैं। चांदी की पायल मतलब सिल्वर एंकलेट, जिसे लड़कियां, औरतें अपने पैरों में पहनती हैं। इसमें छोटे छोटे घुंघरू होते हैं जिनमें से छुन 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 की आवाज आती है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि माला ने अपनी चांदी की पायल के साथ क्या किया। तो सभी बच्चों की तरह माला की भी एक बहुत ही शरारती आदत थी और वो ये कि वो सबको डरा देती थी अचानक से। जैसे यहाँ पे सबसे पहले फोटो में हमें क्या नजर आ रहा है, बिल्ली बेचारी डर गई, उसका दूध का कटोरी गिर गया। हुश, हाँ छोटी ऊ की मात्रा आधा श आधा श आधा श, हुश। माला बिल्ली को डराती, बिल्ली डर के भाग जाती। उसके बाद माला नीचे अपने नानी के साथ क्या कर रही है, अचानक से विंडो खोल रही है। हे हे, वे अपनी नानी को डराती और उसके बाद धप, वह अपने छोटे भाई को भी डराती। तो यहाँ पे भी उसने अपने छोटे भाई को अचानक से आके साउंड करके डरा दिया। उसका भाई जो एक मन लगा के खेल रहा था, उसका खिलौना भी गिर गया और वो डर गया। सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, माला बाहर के लोगों को भी डरा देती। जब भी उसके घर के बाहर से कोई जाता, स्पेशली ये वाले अंकल, भऊ, वह डाकिये को डराती। डाकिया कौन होता है? डाकिया एक सरकारी कर्मचारी होता है जो घर घर जाकर लेटर्स, चिट्ठियां आदि पहुंचाता है, जिसे हम इंग्लिश में पोस्टमैन बोलते हैं। और पोस्टमैन अंकल की तरह आने जाने वाले हर एक अंकल को भी माला डरा देती, क्योंकि सभी को डराने में माला को बहुत मजा आता था। नॉटी गर्ल जो थी, एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। ड छोटी की मात्रा आधा ब बड़ी की मात्रा डिब्बी, मतलब एक छोटी सी बॉक्स दी। और मम्मी ने बॉक्स देते हुए क्या कहा, माला यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। अब पायल तो गर्ल्स का ज्वेलरी होता है, गर्ल्स को बहुत पसंद है। तो माला ने जल्दी से उसे अपने पैरों में पहन लिया। उन्हें पहनकर वह यानी कि माला पूरे घर में घूमने लगी। और पायल में घुंघरू लगे होते हैं छोटे छोटे, जब कोई चलता है तो उनमें से कैसी आवाजें आती है घुंघरू में से, छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू। घ छोटी ऊ की मात्रा अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, घूम। घ र बड़ी की मात्रा घूंघरू, घुंघरू झनकते, झनकते मतलब घुंघरू आवाज करते। कैसी आवाज, छिक छिक छम, छिक छिक छम। अब माला जहां भी जाती सब जान जाते, क्योंकि माला के पैरों की पायल आवाज जो करने लगी थी। जैसे ही वो बिल्ली के पास आती, बिल्ली को पहले से ही पता चल जाता, छिक छिक छम, माला के पायल की आवाज से। माला की हुश से पहले ही बिल्ली कूद गई और भाग जाती। ओहो, माला तो इस बार बिल्ली को डरा ही नहीं पाई। फिर से माला नानी के पास आने लगी, छिक छिक छम, माला की हे से पहले ही नानी पलट गई और चली गई। ओहो, माला तो इस बार नानी को भी नहीं डरा पाई। फिर माला अपने भाई के पास जाती है, छिक छिक छम, उसके पैरों से आवाज आती है। भाई को पता चल जाता है कि अरे दीदी आ रही है। माला की धप से पहले ही छोटा भाई बाहर भाग गया। ओहो,
माला अपने भाई को भी नहीं भगा पाई। छोटा भाई कितना खुश लग रहा है कि दीदी डरा ही नहीं पाई। फिर माला बाहर जाती है, उसके पैरों से आवाज आती है, छिक छिक छम, छिक छिक छम। अंकल को पता चल जाता है कि अरे माला आ रही है। माला की भाऊ से पहले ही डाकिया निकल गया। माला इस बार डाकिया अंकल को भी नहीं डरा पाई, क्योंकि उसके पैरों में से छिक छिक छम, छिक छिक छम पायल की आवाज जो आने लगी है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? माला को दूसरों को डराने में बहुत मजा आता था। उसके पायल की वजह से वो किसी को भी डरा नहीं पा रही थी। तो सोचो उसने क्या किया होगा। उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी, उन्हें अपने पैरों से निकाल के रख दिया, क्योंकि दूसरों को डराने में जो मजा है वो पायल के घुंघरू की साउंड में नहीं, ऐसा माला सोचती थी। आपको क्या लगता है, क्या माला ने ऐसा सही किया? क्या कुछ और भी वो कर सकती थी जिससे कि वो पायल भी पहन पाती और पायल में घुंघरू की आवाज भी ना होती? पता करेंगे हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या क्या कर सकती थी। इस प्यारी सी कहानी को लिखा है एनी बेसेंट ने। तो इसी तरीके से पिक्चर्स और वीडियोस के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें।